नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बाला केशव ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र में लोग बाला साहेब ठाकरे कहकर बुलाते हैं, जो कभी पूरे जीवन काल में एक बार भी चुनाव तक नहीं लड़े, ना ही कभी किसी राजनेता के आगे झुके, जिसने मराठी लोगों के लिए हिंदुत्व की सोच को नया आयाम दिया, जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाए। शिवसेना के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे को आखिर क्यों महाराष्ट्र की जनता अपना भगवान मानती है, उन्हें पूजती है? आखिर ऐसा क्या था उनमें जो उन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती है? आज हम बाला साहेब के बारे में 7 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि बाल ठाकरे केवल एक प्रखर कार्टूनिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो प्रखर वक्ता भी थे। वो अपने ज्यादातर भाषण मराठी में ही देते थे, लेकिन उनके भाषणों की सबसे खास बात ये थी कि वो अपने सभी भाषण को बिना देखे बोला करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल उनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। बाल ठाकरे हमेशा चांदी के सिंहासन पर बैठते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाल ठाकरे कभी भी किसी से मिलने नहीं गए। ये उनका रुआब था कि बड़े से बड़ा राजनेता या अभिनेता सब उनसे मिलने के लिए उनके घर मातोश्री आया करते थे। उनके दरबार में उनके विरोधी भी केवल उनके भाषणों को सुनने के लिए आते थे। वो कभी भी किसी से पीठ पीछे कुछ नहीं कहते थे। वो सरेआम धमकी देने से भी परहेज नहीं करते थे। 1990 के दौरान अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के खिलाफ आतंकी संगठनों ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी अमरनाथ की यात्रा पर आता है तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, जिसके बाद बाल ठाकरे ने बड़ी निडरता से आतंकियों को जवाब देते हुए कहा था कि हज के लिए मक्का मदीना जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई से होकर जाती हैं। वो देखते हैं कि कैसे कोई हज यात्री मक्का मदीना पहुंचता है, जिसके बाद अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। बाल ठाकरे उन नेताओं में से एक थे जो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अपने करीब रखना नहीं पसंद करते थे। वो मानते थे कि ज्यादा करीबी से असम्मान पैदा होता है। ठाकरे हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानते थे, इसलिए वो कभी भी अपने चाहने वालों के करीब नहीं गए। उनसे मिलने आने वाले लोगों से भी वो अपने घर मातोश्री के बालकोनी में खड़े होकर मिलते थे। बाला साहेब हिटलर और श्रीलंका के आतंकी संगठन लिटे के मुरीद थे। वो अक्सर अपने भाषणों में इन दोनों की खुलकर तारीफ करते थे। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गिराया है, तो उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता से कहा कि अगर बाबरी मस्जिद मेरे लोगों ने गिराई है तो मुझे गर्व है अपने लोगों पर। 1993 में हुए दंगों पर बनी फिल्म बॉम्बे के अंत में बाला साहेब जैसे व्यक्ति को अफसोस करते हुए दिखाया गया था। बाल ठाकरे ने इस फिल्म को मुंबई में प्रदर्शित होने नहीं दिया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने जाकर ऐसा करने का कारण पूछा कि क्या फिल्म में आपकी बुराई दिखाई गई है, इसीलिए आप फिल्म प्रदर्शित नहीं होने दे रहे हैं। जिसके जवाब में बाल ठाकरे ने कहा कि नहीं, उस फिल्म में मुझे अफसोस करते हुए दिखाया गया है और मैं कभी किसी चीज का अफसोस नहीं करता हूं। 1960 से 1970 के दशक में बाल ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका नारा था लुंगी हटाओ पोंगी बचाओ। इसे पूरी तरह से बिहारियों के खिलाफ माना गया था, क्योंकि ठाकरे ने अपने अखबार सामना में पहले पेज पर ही लिखा था एक बिहारी 100 बीमारी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम कैंसर की तरह देश में फैल रहे हैं, इससे देश को बचाने की जरूरत है। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत के दिन पूरी मुंबई बंद थी। इतना ही नहीं, केवल उनकी शव यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वो कभी भी चुनाव में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन ये उनके रुतबे की ही देन है कि उन्हें सरकार की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो कि केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही दी जाती है। बाला साहेब ठाकरे अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के आगे ना तो कभी झुके, ना ही डरे। उनके बेबाकी और निडरता ने उन्हें महान बना दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।